तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अक्षय तृतीया पे ठाकुर जी की आप सेवा किस तरीके से कर सकते हैं। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म वो दीजियो श्री वृंदावन को वास। तो राधे राधे भक्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ ठाकुर जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे हो गए और मैं भी अच्छी हूँ और ठाकुर जी सामने ही विराजमान हैं। और कर लीजिए सबसे पहले तो ठाकुर जी के दर्शन, जो कि आप सभी को बड़े प्यार से निहार रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि अक्षय तृतीया आने वाली है और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अक्षय तृतीया पे ठाकुर जी की आप सेवा किस तरीके से अक्षय तृतीया पे ठाकुर जी की आप सेवा किस तरीके से कर सकते हैं लड्डू गोपाल जी की, और अक्षय तृतीया पे किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी ठाकुर जी की सेवा में। तो वो सब आपको अभी दिखाऊंगी। मैंने सारी ही चीज़ें यहाँ पे इकट्ठा करके रख ली हैं ठाकुर जी की सेवा के लिए, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो ठाकुर जी की सेवा में, ठाकुर जी की सेवा करने में कोई भी दिक्कत ना हो। इसलिए मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे निकाल के रखी हैं। जिस तरीके से मैं करती हूँ अपने ठाकुर जी की सेवा अक्षय तृतीया पे, वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और देखिए कि सब कैसे देख रहे हैं एकदम, कब मेरा नंबर आएगा सेवा कराने का। तो चलिए, सबसे पहले तो आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज है एकादशी और जब मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए शूट कर रही हूँ तो आज है बरथुनी एकादशी। तो सामान को यहाँ पे रख लेते हैं और अभी मैं आप सभी को बताऊंगी कि अक्षय तृतीया पे आप अपने ठाकुर जी की जो चंदन सेवा है, जो चरण सेवा है, वो किस तरीके से कर सकते हैं। और हाँ, जो ठाकुर जी का प्रिय लड्डू बनता है ना, बहुत ही प्यारा सा चंदन लड्डू, वो भी आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो वो भी मैं आपको बनाकर ही दिखाऊंगी, ये नहीं कि बताऊंगी, बना के दिखाऊंगी जैसे भी मुझे आता है। तो चलिए, ये मैंने अपनी एकादशी है गर्मी की वजह से, तो कंठी माला मुझे पहनी नहीं जाती है तुलसी की, लेकिन बहुत मन होता है कि माला पहनने का, लेकिन आज मैंने पहन ली है क्योंकि एकादशी भी है, मन भी करता है पहनने का। तो चलिए, जब तक पहनी जाएगी जब तक मैंने पहन लिया। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले अक्षय तृतीया की, कि अक्षय तृतीया कब की है। तो आप सभी को बता दूं, अक्षय तृतीया जो है वो है 10 मई की। 10 मई को आपको करनी है ठाकुर जी की चंदन सेवा, यानी कि चरण सेवा। किन चीज़ों का विशेष रूप से महत्व होता है ठाकुर जी की सेवा में। तो पहली चीज़ है चंदन सेवा। सबसे पहली चीज़ है चंदन सेवा ठाकुर जी की सेवा में। तो चंदन सेवा आप किसी भी चंदन से सेवा करिए। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, मेरे पास है एक ये पीला वाला चंदन, ये देखिए, ये पीला वाला चंदन है मेरे पास है। तो मैं इससे भी ठाकुर जी की सेवा कर सकती हूँ। मैं आपको ये दिखा रही हूँ आपको, ताकि ये कन्फ्यूजन ना रहे कि हमें कौन सा चंदन ठाकुर जी की सेवा में इस्तेमाल करना है। तो ये पीला चंदन है मेरे पास एक ये मेरे पास गोपी चंदन है, देखिए अगर आपको दिख रहा हो। तो ये मेरे पास एक गोपी चंदन है, इससे भी आप ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। और मेरे पास ये इस तरह का भी ये चंदन है, तो इससे भी आप ठाकुर जी की सेवा देखिए। तो इस तरह के कई चंदन आते हैं ठाकुर जी की सेवा के लिए, तो इनसे आप सेवा कर सकते हैं। तो चलिए, चंदन तो मैंने आपको दिखा दिए। अब आपको बता दूँ, इत्र, कोई भी जो भी आप इस्तेमाल करते हो ठाकुर जी की सेवा में, वही इत्र आप लेके ठाकुर जी की सेवा में अक्षय तृतीया पे जरूर आपको सेवा में, अक्षय तृतीया में जब लड्डू सेवा या चंदन सेवा करेंगे तो इत्र का प्रयोग आपको जरूर करना है। और आपको बता दूं, आपको एक चाहिए आईना, क्योंकि तैयार होने के बाद हमारे ठाकुर जी आईना जरूर देखते हैं कि वो कैसे तैयार हुए हैं। तो ये आईना हो गया। एक हमें चाहिए कलावा, और हमें ठाकुर जी के वस्त्र कैसे चाहिए अक्षय तृतीया के। वैसे तो अक्षय तृतीया पे ठाकुर जी को वस्त्र पहनाने की कोई ज़रूरत है नहीं आपको, क्योंकि चंदन सेवा होती है, तो आप खाली एक लंगोटी पहना सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप अगर पूरे वस्त्र पहनाते हैं जैसे ठाकुर जी ने अभी पहने हुए हैं, तो आप क्या करें, ऐसे वस्त्र पहना के पूरा श्रृंगार करके ठाकुर जी को मस्तक पे चंदन लगा दें, और जो गाल हैं उन पे टिकली लगा दें, हाथ पे लगा दें, और चरण पे जरूर ठाकुर जी के चंदन लगाएं। तो ये ठाकुर जी की चंदन सेवा होती है। अगर हाँ पूरी सेवा आप देना चाहते हैं, ये अधूरी सेवा है, पूरी सेवा नहीं मानी जाती, ये अधूरी सेवा है। तो आप पूरी सेवा देंगे, सारे वस्त्र निकाल के, और इस तरह के लंगोट आते हैं ठाकुर जी के, देखिए ये तिकोनी, जो बच्चे की छोटी सी तिकोनी होती है वही है। तो ठाकुर जी के वस्त्र आते हैं इस तरह के, और इसे आप पहना के चंदन सेवा कर सकते हैं। इसे आप पहना कर चंदन सेवा कर सकते हैं। देखिए छोटी सी चड्डी है। और अगर आपको ये भी नहीं आपके पास, तो आपके पास ये होंगे, इनको भी पहना के आप चंदन सेवा कर सकते हैं ठाकुर जी की। तो ये हो गए वस्त्र। और आप पटका देना चाहते हैं ठाकुर जी को, तो इस तरह का कोई भी एक दुपट्टा ले लीजिए। इस तरह का आपके पास जो भी दुपट्टा हो, तो उसको इस तरीके से फोल्ड करके, और ठाकुर जी को आप इस तरीके से
इस तरीके से ठाकुर जी को आप सेवा दे सकते हैं। ये है, ठीक है। तो ये होगी वस्त्रों की बात, वस्त्र मैंने दिखा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ज्वेलरी क्या पहना है। तो वैसे तो ठाकुर जी को जो अक्षय तृतीया पे ज्वेलरी वगैरह नहीं पहनाया जाता है, क्योंकि चंदन सेवा होती है। तो फिर भी मैंने कुछ ज्वेलरी निकाली हुई है ठाकुर जी के लिए। आप हल्की हल्की इस तरीके से चंदन सेवा करके आप मुकुट धारण करा दें। और मुकुट से पहले ये इस तरह की मालाएं हैं मेरे पास, ये माला भी आप धारण करा सकते हैं अगर आपके पास है तो, इस तरीके की। तो ये सेवा में आप ठाकुर जी के जरूर करें। और हाँ, ये मोरपंखी ठाकुर जी की सेवा में आप ज़रूर प्रयोग में लें अक्षय तृतीया पे। और ये हमारे पास ठाकुर जी के लिए तुलसी माला है। अगर आपके पास इस तरह की तुलसी माला है तो ठाकुर जी की सेवा में आप ज़रूर दें। और कुछ भी नहीं है इनमें से आपके पास, तो आपके पास पूजा में कलावा तो रहता ही है मंदिर में। तो इस तरीके से जो मंदिर का कलावा होता है उसको आप पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं ठाकुर जी। अब आप सोच रहे हो कि इसे हम कहाँ पे, तो इससे आप माला बना सकते हैं। इतना सा कलावा लीजिए और जो तुलसी के पत्ता होते हैं, जो तुलसी की माला बनाते हैं ना, वो बनाना मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने तुलसी महारानी को पहले ही तोड़ के रखा है। ये देखिए, ये हमारी तुलसी महारानी। तो इससे माला बनती है, मैं अभी आपको बताऊँगी, बनाकर दिखाऊँगी किस तरीके से बनती है। तो चलिए तुलसी महारानी को भी यहीं पर बैठा देते हैं और कलावा रखते हैं। तो अब मैं आपको बता दूँ कि जो अक्षय तृतीया पे सेवा होती है ना, एक तो होती है चंदन सेवा, दूसरी सेवा जो होती है ठाकुर जी की पायल सेवा होती है। अगर आप ला सकते हैं तो ठाकुर जी के लिए चांदी की जो पायल होती हैं वो ज़रूर लाइएगा। अगर नहीं, आपका मतलब नहीं है लाने की व्यवस्था, तो आप खाली जो नॉर्मली आर्टिफिशियल जो आती हैं आजकल, बहुत ही अच्छी अच्छी फैंसी पायल चल रही है मार्केट में ठाकुर जी की सेवा के लिए, आप वो भी ला के पहना सकते हैं ठाकुर जी के लिए। क्योंकि भगवान हमारे सिर्फ भाव के भूखे हैं, चीज़ों के नहीं। ये चीज़ें जो मतलब जो भी हम वस्तु देते हैं ठाकुर जी को, वो हम अपना मन समझाने के लिए देते हैं। बाकी हमारे गोपाल जी तो सिर्फ भाव के भूखे हैं, और हमारे जो भाव हैं सच्चे, उन्हीं का ठाकुर जी भोग लगाते हैं, हमारे भाव ग्रहण करते हैं ठाकुर जी। भाव हमारे सच्चे और अच्छे होने चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको बता दूँ कि आपको ठाकुर जी की सेवा के लिए जो चंदन है वो किस तरीके से तैयार करना है, ताकि जो हमारे ठाकुर जी उनको गर्मी ना लगे। क्योंकि जो चंदन सेवा दी जाती है वो दी जाती है ठंड प्रदान करने के लिए। अगर आपका सामर्थ्य है, आप कर सकते हैं, तो ठाकुर जी के लिए फूल सेवा जरूर दीजिएगा। फूल बंगला सेवा जो होती है वो जरूर दीजिएगा। और कोशिश करें उस दिन के जितना हो सके ठाकुर जी के लिए ठंड प्रदान करें। और हाँ, आप सभी को बता दूं, अक्षय तृतीया से लेके और अगले 21 दिन तक ठाकुर जी की चंदन सेवा होती है। उसके बाद आप नॉर्मली सेवा जैसे करते हैं वैसे कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ठाकुर जी को किस तरीके से चंदन लगाना है, चंदन पहले तैयार कैसे करना है। चलिए, तो कैमरा को मैं बैक कर लेती हूँ, फिर आपको अच्छी तरीके से दिखाई देगा कि मैं आपको क्या दिखा रही हूँ। ठीक है, तो हम जो ठाकुर जी का जो श्रृंगार करेंगे वो करेंगे हम ये गोपी चंदन से। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा गोपी चंदन ले लूँगी। थोड़ा सा यहाँ पे गोपी चंदन ले लिया है, और इसमें हम डालेंगे कपूर, ताकि हमारे ठाकुर जी को ठंड प्रदान होती रहे। और आप सभी को बता दूँ मार्केट में दो तरह का कपूर आता है। एक होता है भीमसेनी कपूर, जो कच्चा कपूर होता है, और एक आता है इस तरह का टिक्की में। आपने देखा होगा भूरा कैसी टिक्की होती है, गाढ़ी गाढ़ी। जो कपूर बिल्कुल कांच की तरह चमक रहा है वही असली कपूर होता है। जैसे कि ये देखिए भीमसेनी कपूर कच्चा कपूर होता है, ये शुद्ध होता है। जिसमें मिलावट होती है वो कुछ इस तरीके का सफ़ेद सफ़ेद सा नज़र आता है। तो आपको ये वाला कपूर लेना है। पूजा वाले की दुकान पर आप जाएंगे, यहाँ से ठाकुर जी के वस्त्र वगैरह खरीदते हैं, तो आराम से आपको दे देगा। उनसे बोल दीजिए कि हमें भीमसेनी कपूर चाहिए, दे देखिए। जो भीमसेनी कपूर होगा ना वो आसानी से ऐसे फूट जाएगा, पाउडर बन जाएगा उसका। तो इसको भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे, जो कपूर है हमारा। अब हम इसमें थोड़ा सा इत्र मिलाएंगे, ताकि हमारे ठाकुर जी जब तक चंदन सेवा में रहें, जब तक महकते रहें। तो अब हम इसमें, आप चाहो तो इसमें गुलाब जल मिला सकते हो, आप चाहो तो इसमें दूध भी मिला सकते हो, दूध से इसको घोल सकते हो, और आप चाहो तो ऐसे नॉर्मल पानी से भी घोल सकते हो। तो मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी के लिए, और बाकी तो बाद में घोल देंगे। तो चलिए अब आपको मैं बताती हूँ ठाकुर जी की सेवा आपको कैसे। पहले जो हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार है हम वो निकाल लेते हैं।
आप इस तरीके से ठाकुर जी के पूरे वस्त्र निकालें और फिर उसके बाद लंगोट पहना दें ठाकुर जी को। तो पहले हम ठाकुर जी को, हमने स्नान पहले करा ही लिया था ठाकुर जी को। पहले आप स्नान कराएं पंचामृत से या यमुना जल से, या फिर कुछ नहीं है तो दूध से, लेकिन स्नान कराने के बाद ही ठाकुर जी की आप सेवा करें। चलिए ठाकुर जी की चंदन सेवा करते हैं और बताती हूँ आपको कि ठाकुर जी को, ठाकुर जी के आप अक्षय तृतीया पे किस तरीके की सेवा कर सकते हैं। चलिए और पास से दिखाते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए। तो ठाकुर जी की हम सेवा करेंगे इस तरह के किसी पात्र में आप ठाकुर जी को बैठा के रखें जब उनकी सेवा करें। आपको ठाकुर जी को ऐसे नहीं हिलाना है। आप जो ये पात्र है जिसमें हम बर्तन बैठा रखें उसको जहाँ से भी चंदन लगाना है ठाकुर जी को इस तरीके से घुमा लेंगे। इसलिए बर्तन में बैठाएं, थाली या परात में इस तरीके से, या पूली हो जिसमें आप ठाकुर जी को नहलाते हैं तो इस तरीके से बैठाएं और ठाकुर जी की सेवा करें। तो चलिए ठाकुर जी को चंदन लगाते हैं। देखिए ये जो चंदन है इसको हम लगाएंगे। तो आप इस वाली उंगली का इस्तेमाल करें, ये जो अनामिका होती है इससे आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी उंगली से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले ठाकुर जी के हम चेहरे से शुरू करेंगे। पहले मस्तक से शुरू करेंगे हम ठाकुर जी को और आप हाथ से नहीं लगा सकते तो आप और ध्यान रखें कि ठाकुर जी की आँख में ना लग पाए चंदन और नाक में ना लगे, मुख जो होठ है उनके उस पर ना लग पाए। बहुत ही ध्यान से लगाएं ताकि ठाकुर जी की सेवा आप करें तो ठाकुर जी को आनंद आए, कष्ट ना होने पाए। तो आप इस तरीके से हाथ पे बिठाएं और ठाकुर जी की इस तरीके से सेवा करें। लीजिए हमारे ठाकुर जी की जो तुलसी माला तैयार है। तो अब हम ठाकुर जी को पहनाएंगे चड्डी और ये माला। ठाकुर जी को प्लेन चड्डी लंगोटी पहनाएंगे, ये वाली देखिए बड़ी लंगोटी है मेरे पास थोड़ी सी, तो मैं चड्डी ही पहनाऊंगी ठाकुर जी को। ये वाली नई चड्डी धारण कराएंगे ठाकुर जी को। चड्डी पहन ली है और अब हम धारण कराएंगे तुलसी माला इस तरीके से। तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठाकुर जी को सिर्फ तुलसी माला ही धारण कराइए। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी। तो ये हो गई हमारे ठाकुर जी की सेवा जो कि है चंदन सेवा। अब आप ठाकुर जी को बाल लगाना चाहते हैं तो बाल धारण करा दीजिए इस तरीके से, और ऊपर से आप पगड़ी धारण करा सकते हैं। ये देखिए तो ठाकुर जी को हम ये नया वाला मुकुट धारण कराएंगे
और ये वाली पगड़ी हटा देंगे। तो ये देखिए, ये तुलसी माला भी आप ये वाली भी धारण करा सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ये वाली माला बना के पहना सकते हैं ठाकुर जी को। इस तरीके से हम धारण कराएंगे और इसमें देखिए अब लगाएंगे हम ठाकुर जी को नई वाली मोरपंखी। बिल्कुल नई है ये मोरपंखी ठाकुर जी की। मोरपंखी जरूर धारण कराएंगे हम। पीला वाला ये चंदन है, उसको बोल देंगे ताकि ठाकुर जी को चंदन लगा पाए। तो ये हमारे ठाकुर जी की चंदन सेवा है अक्षय तृतीया के लिए। आप इस तरीके से कर सकते हैं और ठाकुर जी को देंगे हम फिर बंसी। ये वाला चंदन हम ठाकुर जी को लगाएंगे। करेंगे इसे हम हथेली पे रख के, और इसमें खुशबू आए उसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इत्र लगाएंगे। चंदन है उसको हाथ पे ले लेंगे। ठाकुर जी का लड्डू जो है चंदन का है, और इसको इस तरीके से बनाएंगे। बिल्कुल गोल कर लेंगे, बिल्कुल चिकना। ये देखिए ठाकुर जी के लिए इस छोटी सी कटोरी में धरेंगे। ठाकुर जी का लड्डू हो गया तैयार। अब आपको पता है कि ठाकुर जी बिना तुलसी दल पे कोई भी चीज़ स्वीकार नहीं करते हैं, तो तुलसी दल जरूर करते हैं। अक्षय तृतीया के लिए जिस दिन अक्षय तृतीया हो उससे पहले ही तुलसी ढेर सारी तोड़ के रख लेना, क्योंकि तुलसी बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। ये देखो, तो ये हमारे ठाकुर जी का हो गया लड्डू, और ये तुलसी का। चलो लड्डू तैयार हो गए, ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं। तो इस तरीके से आप ठाकुर जी की सेवा करें अक्षय तृतीया पर। और आपके पास एक ठाकुर जी हैं या फिर 10 ठाकुर जी हैं, सबको इसी तरीके से एक थाली में बड़ी सी में विराजमान करवा लें, और इसी तरीके से चंदन श्रृंगार करें आप। उसके बाद आपको जो भी भोग लगाना है ठाकुर जी को, लड्डू भोग, फ्रूट भोग, ड्राई फ्रूट भोग, 56 भोग, जो भी आपको लगाना है उसके बाद आपको भोग लगाने हैं और आरती करनी है। ये है हमारे ठाकुर जी की अक्षय तृतीया स्पेशल चंदन सेवा। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। कमेंट में राधे राधे लिख के अपनी हाजिरी ज़रूर लगाइएगा। तो चलिए अब आपको पास से दर्शन करा देती हूँ ठाकुर जी के। चलिए दोस्तों, अक्षय तृतीया की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, गोपाल जी की सेवा की, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना उन भक्तों के पास जो ठाकुर जी की चरण सेवा, चंदन सेवा करना चाहते हैं।